कौन जीतेगा, पाकिस्तान या इंडिया? क्योंकि 14 सितंबर को एशिया कप का मैच दुबई में खेला जाएगा और इस मैच में कौन कामयाब होगा, यह सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पहले तो एशिया कप के ऊपर ही काले बादल छाए हुए थे कि होगा भी या नहीं होगा। क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान वर्सेस इंडिया जो क्लैश चल रहा था, वही क्लैश हमें पॉलिटिकल सिस्टम से निकल के ये पीसीबी और बीसीसीआई के दरमियान, क्रिकेट बोर्ड्स के दरमियान में नजर आया और उसकी रिफ्लेक्शन आईसीसी से हटके अभी इस एशिया क्रिकेट काउंसिल के अंदर भी नजर आई। लेकिन फिर एक कामयाब सेट हुआ। वहां पर पाकिस्तान ने ढाका के अंदर जो मीटिंग स्केड्यूल की थी मोहसिन नकवी ने, वो भाई कंप्लीट करवाना वाकई एक प्रोसेस था जिसमें पाकिस्तान को जीत हुई। लेकिन बात असल ये है कि इस मैच के अंदर जीत किसकी होगी। दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है दोनों टीम्स के लिए। पहली बात, प्रेशर हैंडलिंग। क्योंकि देखें, ये पिछले कुछ 8-10 सालों के अंदर अगर हम नोट करें, बल्कि 10-12 सालों के अंदर अगर हम नोट करें, तो इंडिया पाकिस्तान को बहुत हद तक मैनेज करता है और बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया है। और उसको मैनेज करने के अंदर, यानी कि पाकिस्तान को हराने में इंडिया की तरफ से जो बड़ा मेन रोल अदा किया है, वो 70-80% अगर बात की जाए तो भाई वो विराट कोहली थे या रोहित शर्मा का कहीं ना कहीं रोल आता था। लेकिन ये दोनों अब T20 साइड का हिस्सा नहीं है। अच्छा, विराट कोहली के जाने से इंडिया को कितना ज्यादा जो है हिट होगा, यह बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो बहुत बड़ा डेंट है इंडियन टीम के लिए विराट कोहली का ना होना। क्योंकि विराट कोहली वो वाहिद प्लेयर था जो प्रेशर होता था, जो पाकिस्तान के खिलाफ खेलने का, वो बहुत अच्छे तरीके से एब्जॉर्व करता था और उससे अपनी टीम को निकालता था वहां रन्स करके। मुझे नजर नहीं आता कि इंडियन टीम में इतना अच्छा प्रेशर हैंडल करने वाला कोई प्लेयर मुझे नजर आए। अभी जो इंडियन T20 साइड चल रही है वो डेफिनेटली बहुत अच्छी है, बहुत टैलेंटेड है। लेकिन ये जो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का जो प्रेशर है ना, ये हैंडल करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और यही चीज पाकिस्तान के बड़े प्लेयर्स जाने के बाद, इंजमाम, यूसुफ, मोहम्मद यूसुफ थे और यूनुस खान थे, मिसबाह हक थे, ये लोग जब निकले ना टीम से, तो ये प्रेशर उसके बाद आने वाली टीम जो है ना वो मैनेज नहीं कर सकी, वो बिल्कुल हैंडल नहीं कर सकी। इसलिए अब ये प्रेशर दोनों टीम्स के ऊपर बड़ा इक्वली डिवाइड होगा। अब देखना होगा भाई इस प्रेशर को क्या इंडिया की नई टीम मैनेज कर पाएगी या पाकिस्तान के जो अब नए लड़के आ रहे हैं क्या वो इंप्रोवाइज करेंगे। क्योंकि आपको 15-20 साल के बाद एक शफल नजर आता है टीम्स के अंदर, थोड़ा सा चेंज नजर आता है, क्योंकि वो एक नई जनरेशन आती है, वो नया ब्लड आता है, वो आपको इंप्रोवाइज करके देता है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। पाकिस्तान क्रिकेट को अगर देखें तो पाकिस्तान पिछले 12-15 सालों के अंदर वो उस तरह के क्रिकेटर्स नहीं ला सके, जैसे शुएब अख्तर था, शाहिद अफरीदी था, अब्दुल रज्जाक था, वसीम अकरम छोड़ के गया लेगेसी, उसके बाद इंजमाम था, मोहम्मद यूसुफ था, यूनुस खान था। तो हमें कुछ ना कुछ नजर आया तो बाबर आजम नजर आया, उसके अलावा शहनशाह अफरीदी मिला, फिर बीच में मोहम्मद आमिर आया, वो कंट्रोवर्सीज का शिकार हो गया। तो एक दो प्लेयर्स आए लेकिन डिफरेंट सेटअप की खराबी की वजह से हम उनको नशोनुमा नहीं दे सके। लेकिन इंडिया प्रॉपर सेटअप लेके जा रहा था, उसमें विराट कोहली ने जितना फ्लरिश किया वो बड़ा अमेजिंग रहा है। वो कई मौकों पे देखें, एशिया कप, वर्ल्ड कप, T20, ODI, हर चैंपियंस ट्रॉफी, हर जगह पर उस बंदे ने पाकिस्तान का रास्ता रोका अच्छे तरीके से। लेकिन अब वो नहीं है। अब पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा चांस है, अगर पाकिस्तान के बैट्समैन और बॉलर्स अगर ये चढ़ के खेलते हैं इंडिया के ऊपर और ये उसी तरह का एटीट्यूड रखें जिस तरह पहले शुएब अख्तर रखता था, वसीम वकार रखते थे। क्योंकि इंडियन टीम का मुझे याद है, उनके अगर लेजेंड्स की बातें सुनी ना तो आपको सुनने को मिलेगा कि वसीम वकार और शुएब अख्तर इतनी इतनी गालियां देते थे कि आने वाला बैट्समैन कंफ्यूज होता था। तो ये एक मोमेंटम होता था और यही चीज हमें एग्रेशन जो था विराट कोहली की तरफ से नजर आता था, जो चढ़ता था पाकिस्तान टीम के ऊपर, या युवराज चढ़ते थे, इस तरह की चीजें एग्रेशन होता था। तो यही एग्रेशन अगर पाकिस्तान की तरफ से अगर मिलेगा तो डेफिनेटली इंडिया अंडर प्रेशर जा सकता है। अगर इंडिया इसी तरह के प्रेशर को कंटिन्यू करता है तो पाकिस्तान भी अंडर प्रेशर जा सके। लेकिन सवाल यह होगा कि ये जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इस बैटल के बाद जो अभी मई में लड़ी गई है, उसके बाद बहुत हाइप क्रिएट हो चुकी है। क्योंकि ये जो मैच होना था लेजेंड्स लीग के अंदर, इसने डेफिनेटली कहीं ना कहीं कंपनसेट करना था। अब मुझे नहीं समझ आ रही ये जो बायकॉट किया गया देशभक्ति पे किया गया है या उस प्रेशर को जो है डिसॉल्व करने के लिए किया गया है कि अगर लेजेंड्स लीग के इंडियंस हारते हैं तो इंडियन अवाम का कितना प्रेशर आएगा लेजेंड्स इंडियन के ऊपर, जो हालांकि अभी बहुत बदतरीन सिचुएशन में है। 4 मैचेस में से 3 हारे हैं और 1 पॉइंट है, वो भी वो जो पाकिस्तान से ना खेलने के बुनियाद पर उनको मिला है। वहां पर जो कॉल ऑफ हुआ वो मैच की बुनियाद पर उंगल हार गया। पाकिस्तान ने एहतजाज किया कि दोनों पॉइंट्स पाकिस्तान को मिलने चाहिए क्योंकि पाकिस्तान खेलने को तैयार था, लेकिन फिर भी 1 पॉइंट इंडिया को मिल चुका है। मेरा ख्याल है ये तो उसको डिसॉल्व करने के लिए, अगर देशभक्ति का नारा था तो भाई साहब फिर एशिया कप के अंदर 14 सितंबर को देशभक्ति कहां जाएगी, सवाल तो है। तो अभी सिचुएशन दोनों की टीम्स के लिए बड़ी जबरदस्त है कि दोनों के पास मौका है कि एक नई रवायत शुरू हो सकती है
एक नया दौर शुरू हो सकता है विराट कोहली के जाने के बाद और इधर से नई टीम के आने के बाद, इंडिया की तरफ से नई टीम आने के बाद। क्या पाकिस्तान टीम इस दफा इंडिया को हरा के एक नया पैटर्न, एक नया ट्रेंड स्टार्ट करेगी? क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप में एक दफा पाकिस्तान हरा चुका है, तो अब दूसरी दफा अगर हराता है तो डेफिनेटली वर्ल्ड कप आईसीसी सॉरी एशिया कप के अंदर हराता है तो डेफिनेटली एक मोमेंटम जरूर मिलेगा दोबारा के पाकिस्तान जब दूसरा टी20 वर्ल्ड कप आने वाला है 2026 के अंदर, वहां पाकिस्तान दोबारा हरा के एक मोमेंटम को, इस ट्रेंड को सेट कर सके कि आईसीसी इवेंट्स के अंदर भी पाकिस्तान इंडिया को हराए। लेकिन सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया पाकिस्तान में से कौन सी टीम होगी जो प्रेशर को अब दोबारा अच्छा हैंडल करेगी इन एब्सेंस ऑफ विराट कोहली और रोहित शर्मा, और इधर शायद बाबर आजम आपको खेलते नजर आए टी20 में, एशिया कप में भी, वर्ल्ड कप के अंदर। अगर नहीं होते तो डेफिनेटली दोनों टीम्स के पास बड़ा अच्छा चांस होगा एक दूसरे को टैकल करने का। आने वाले नए दौर के लिए दोनों नई टीम्स होंगी और वही यादें इनके दिमागों में बैठेंगी और इनमें से कई प्लेयर होंगे जो आगे कंटिन्यू भी करेंगे। आपकी क्या राय है, कौन सी टीम कामयाब होगी इस मार्के के अंदर जो 14 सितंबर को पाकिस्तान वर्सेस इंडिया खेला जाएगा? मिलते हैं अगली वीडियो से, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।